आपका भी फर्ज है कि आप शुरू में हर चीज़ को परफेक्ट रखें। यहाँ ऑथर कहते हैं कि एक को फाउंडर को चूज़ करना एक शादी की तरह है और आपके पार्टनर के साथ कोई भी मतभेद एक डाइवोर्स की तरह है। यहाँ ऑथर बताते हैं कि ल्यू, जो कि पेपैल में पीटर के को फाउंडर थे, एक स्मार्ट बिजनेसमैन थे। ऑथर ने इन्वेस्ट भी किया था। ल्यूक और ल्यूक के को फाउंडर में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी, जिसकी वजह से ल्यूक की कंपनी बंद हो गई और पीटर यानी कि ऑथर को अपनी पहली इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया। इसलिए यहाँ ऑथर कहते हैं कि मैं जब भी अब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि कंपनी के फाउंडर्स में कितनी बॉन्डिंग है। यहाँ ऑथर ने सेल्स को प्राइस के अकॉर्डिंगली कुछ कैटेगरी में बांटा है। आइए उसे समझते हैं। तो आपको अपने कस्टमर्स को खुद ही डील करना पड़ेगा, महीनों उनके साथ अपने रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे। ऐसे कंपनीज को 2-3 साल में सिर्फ एक ही सेल चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, एलन मस्क ने रॉकेट्स बनाने के कुछ ही साल के बाद नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पर्सनल सेल्स और वी कैन से सेलेक्टिव सेल्स। 2008 में बॉक्स कंपनी ने डेटा को सिक्योर करने के लिए क्लाउड में सेव करने का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, लेकिन उस टाइम इस टेक्नोलॉजी में बहुत कम ही लोग इंटरेस्टेड थे। इस कंपनी ने सबसे पहले उन चुनिंदा लोगों को अपना कस्टमर बनाया जो फाइल शेयरिंग की प्रॉब्लम से दुखी थे, और प्रोडक्ट थोड़ा फेमस हो जाने पर 2009 में स्टैनफोर्ड स्लीप क्लिनिक को अपना कस्टमर बनाया, जहां पर रिसर्चर्स को अपना रिसर्च डेटा सेव करने में दिक्कत आती थी। यहाँ पर अगर बॉक्स कंपनी शुरू से ही बड़े लोगों को अपना कस्टमर बनाने के लिए एफर्ट डालती तो अब तक ये स्टार्टअप एक फेलियर बन चुका होता, लेकिन अपनी सेल्स की स्ट्रैटेजी से आज वो $multi-million कंपनी है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज वायरल मार्केटिंग। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत मिनिमम है तो आपको वायरल मार्केटिंग की ज़रूरत है। वायरल मार्केटिंग में आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर अपने दोस्तों को भी आपका प्रोडक्ट यूज करने के लिए कन्विंस करता है। फनी यूट्यूब वीडियोस जिसे बहुत ही जल्दी शेयर किया जाता है, वायरल मार्केटिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि आप अपने स्टार्टअप के सक्सेस के चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं इन 7 सवालों का जवाब देके। हियर क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से 10 टाइम्स बेटर हो? फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि बाकी की कार कंपनीज उन पर डिपेंड है। जैसे मर्सिडीज बेंज टेस्ला की पावर ट्रेन को यूज करती है, टोयोटो टेस्ला मोटर का इस्तेमाल करती है और डैमलर टेस्ला के बैटरी पैक्स को यूज करती है। क्वेश्चन नंबर 2, आप खुद से ये सवाल करें कि जो बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या उसके लिए सही टाइम है इस तरह का बिज़नेस बनाने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, 2009 में यूएस में काफ़ी लोग सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिक कार्स जैसे क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट हमेशा सब्सिडी देती रहेगी, बट टेस्ला ने इसे वन टाइम अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और गवर्नमेंट से $465 मिलियन की सब्सिडी ले ली। और फिर 1.5 साल बाद ही जब 2010 में ओबामा सरकार के लोगों ने इन सब्सिडी को पॉलिटाइज करना शुरू कर दिया, फिर इसके बाद सब्सिडी बंद हो गई। जब लोगों का इलेक्ट्रिक कार्स पे इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी बंद कर दी। ज़रा इमेजिन कीजिए कि $500 बिलियन सब्सिडी में, मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप छोटे मार्केट के लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल, टेस्ला ने सबसे पहले कॉस्टली इलेक्ट्रिक कार्स बनाए और ये कार बड़े बड़े एक्टर्स को बेची गई। शुरू में टेस्ला ने सिर्फ 3000 कार्स ही बेची, लेकिन इसके बाद टेस्ला ने मिडिल क्लास लोगों के लिए मार्केट में सेडान कार्स लेकर आए और 2013 में 20,000 कार्स बेची गई और इस तरह आज टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स में सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपके पास सही टीम है? फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला के CEO एलन मस्क एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स और सेल्समैन हैं और उनकी टीम भी उनकी तरह ही परफेक्ट है। एलन कहते हैं कि टेस्ला की टीम स्पेशल फोर्सेस की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपके पास अपने प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ उसे बेचने का तरीका भी मालूम है? फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला अपनी सेल्स को बहुत सीरियसली देखते हैं। जहाँ पे ह्यूंडई, फोर्ड जैसी कंपनीज कार तो खुद बनाती है लेकिन सेल्स के लिए दूसरों पर डिपेंड रहती है, वहीं पर टेस्ला अपनी कार्स अपने ही स्टोर्स में बेचती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस उन्होंने जो कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बनाया है उसे डोमिनेट करना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 6, क्या आप अपना बिजनेस 10-20 सालों बाद भी कर रहे होंगे? फॉर एग्जाम्पल, जिस रेट से टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स में इम्प्रूवमेंट कर रही है उसे बीट करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल है। इलेक्ट्रिक कार्स में कस्टमर्स टेस्ला को ही प्रेफर करते हैं। ऐसी कंपनीज बहुत लंबे समय तक मार्केट में मोनोपोली बना के रखती है। नंबर 7, क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ चुके हो जो बाकी मिस कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला जानता था कि बड़े लोग इलेक्ट्रिक कार्स में सफ़र करना एक स्टेटस सिंबल मानते हैं,
इससे लोग ये भी समझते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स के ओनर्स एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहते हैं। इसी सीक्रेट को लेकर टेस्ला ने महंगी और स्टाइलिश कार्स बनाई और इनके शुरुआती कस्टमर्स में टाइटैनिक के हीरो लियोनार्डो डिकाप्रियो भी शामिल हैं। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो देखने के बाद आप भी अपने स्टार्टअप को 0 से 1 ले जाने की कोशिश करेंगे।